देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस नहीं, स्टेट प्रेफरेंस से रिलेटेड। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का स्टेट वाइज प्रेफरेंस मांगा गया है आपसे कि कौन सा स्टेट आपको चाहिए। CHSL 18 में काफ़ी वैकेंसी थी इसको लेकर के, तो इससे आपके कुछ डाउट्स भी हैं इसमें कि सर इसमें जो एलोकेशन करेंगे स्टेट का वो किस हिसाब से करेंगे। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी यानी OBC SC ST का कैंडिडेट अगर UR की थ्रू वो सीट लिया हुआ है तो उसका कैसे करेंगे और एडजस्टमेंट कैसा होगा, तो वो सब कुछ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और क्या क्या भेजना है, कैसे भेजना है, उससे भी रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें नोटिस आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको ये नहीं पता है तो। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है इसमें कि स्टेट प्रेफरेंस जो मांगा जाता है आपसे वो आपके रैंक के बेसिस पर होता है। तो पहले रैंक देखो कैसे आपको जानना होगा। तो रैंक के लिए देखो, आपको बताऊं सबसे पहले कि SSC की जो आपके रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था तो उसमें आपको एक रैंक मिलता है, आपको जो CHSL का रैंक है जो आपको इस कॉलम में मिल जाएगा। ये जो PDF आपको दिखा रहा हूँ, ये जो प्रेफरेंस मांगा गया है उसमें इनक्लोज किया हुआ है। तो ये आपका रैंक होगा और ये रैंक जो यहाँ साइड में दिख रहा होगा आपको, ये आपकी PA के अंदर रैंक है कि PA में फर्स्ट रैंक किसकी है, PSM में सेकंड रैंक किसकी है, ये उन लोगों ने अपनी तरफ से दिया हुआ है, राइट। तो ये रैंक के बेसिस पर होगा। कौन से रैंक के बेसिस पर होगा? ये जो रैंक आपका जो PASA वाला जो फर्स्ट कॉलम में दिखा हुआ है इसके बेसिस पर होगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या भेजना है, कैसे भेजना है, क्या क्या लगेगा इसमें। देखो, इसमें पहली चीज़ जो प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें कॉलम नंबर पॉइंट नंबर B पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि जो एक्स सर्विस मैन है उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस, मतलब उनसे पहले प्रेफरेंस PWD को दी जाएगी। उसको लेके परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, ये चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि इसमें भेजना क्या है आपको। तो भाई आपको भेजना है इसमें दो चीज़ें हैं सिर्फ आपको। एक तो वो जो पोस्ट प्रेफरेंस है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। पोस्ट प्रेफरेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्टेट प्रेफरेंस है बेसिकली। तो स्टेट प्रेफरेंस आपको भेजना है, साथ ही साथ अपनी एक ID प्रूफ भेजनी है। या तो आधार कार्ड भेज दीजिए, पैन कार्ड भेज दीजिए, कोशिश करिएगा आधार कार्ड भेज दीजिए आप उसको। तो उसको बाई मेल भेजना है, बताऊँ मैं आपको। एक तो मेल के थ्रू भेजना है आपको, और मेल के साथ साथ आपको किस में भेजना है, आपको मेल के साथ साथ आपको बाई पोस्ट भी भेजना है, राइट। तो जब आप ईमेल करेंगे तो ईमेल में जो सब्जेक्ट होता है कि किसको सब्जेक्ट जब डालते हो, ईमेल करते हो, तो सब्जेक्ट का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा कि पहले अपना रोल नंबर लिखोगे जो CHSL का रोल नंबर था, और उसके तुरंत बाद अपना नाम लिखोगे। जैसे दिया हुआ है कि अगर किसी का रोल नंबर ये है 320 है और उसका नाम अमित कुमार है, तो वो ऐसे भेजेगा उस सब्जेक्ट में। तो उसमें क्या रहता है कि उनके पास रिकॉर्ड आसानी से वो रहता है ना। और बाई पोस्ट भी भेजोगे उसको लिफाफे में डाल करके, उससे रिसीविंग हो जाती है, तो उससे भी कोई डाउट नहीं रहता है कि हाँ 2 के थ्रू आपने भेजा है, तो उनके पास एक रिसीविंग रहेगी उसके रिगार्डिंग हार्ड कॉपी के लिए, है ना। ये स्टेट का ऑर्डर है, किस स्टेट में कितनी सीटें आप देख सकते हो। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो अपने उसी हिसाब से भर सकते हो। सपोज़ करिए आप दिल्ली से हो तो आपको दिल्ली फर्स्ट डालना है, तो कोई ज़रूरी नहीं आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि सभी लोग भरेंगे जो दिल्ली के हैं, तो रैंक के बेसिस पर होगा। लेकिन उसके बाद आप अपना जो क्लोज टू नियर होगा वो आप डाल सकते हो स्टेट के। जैसे आप मान लो राजस्थान से हो, राजस्थान के आसपास आपको जो भी ठीक लग रहा है। दिल्ली से हो तो आप देख लो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे यूपी से हैं, वो उनको मुंबई ठीक लग रहा है कि कोई उनका रिलेटिव रहता है, या फिर वो कहीं जॉब करते थे पहले से ही मुंबई में, उनको मुंबई फिट लग रहा है, तो वहाँ देख सकते हो, अपने हिसाब से आप भर सकते हो, राइट। अच्छा, जब आप उसको भेजोगे बाई लेटर, बाई पोस्ट भेजोगे आप एनवेलप के अंदर, लिफाफे के अंदर, ये किसको भेजना है यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना आप इसको, है ना। और अपना भी नाम आप जब भेजते हो आप लेटर, तो कई लोग क्या करते हैं कि जिसको भेजना है सिर्फ उसी को डाल देते हैं। कोशिश करिएगा उसमें फ्रॉम अपना भी डाल दीजिएगा, एड्रेस। रीज़न होता है कि कई बार वो अनडिलीवर होता है, तब आपके पास वापस लौट आता है, तो उस केस में आपके पास वो लौट के आ जाएगा। तो कोशिश करिएगा फ्रॉम और टू दोनों डालिएगा। टू मतलब जिसको भेजना है आपको, तो किसको भेजना है यहाँ लिखा हुआ है लेटर में आप डाल दो, ठीक है। और जो ईमेल करनी है आपको उसका PDF स्कैन करके, जैसे आप ये वाला जो लेटर है आपका जो भरने वाला स्टेट प्रेफरेंस वाला, ये वाला प्रेफरेंस है स्टेट वाला, ठीक है। इसमें आपको नीचे भी कुछ और डिटेल भरनी है, इसको स्कैन करना पड़ेगा आपको। नॉर्मल सॉफ्टवेयर आते हैं, मोबाइल से कर लेना आप। अगर साफ ना दिखाई दे तो आप जाकर के हार्ड कॉपी निकलवा के इसको दुकान पे भी स्कैन करवा सकते हो स्कैनर के थ्रू, है ना। नीचे जो इसमें डिटेल भरनी है आपको कि अपनी सिग्नेचर भरना है, नाम भरना है, मदर फादर का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भर दीजिएगा। देखो, इसमें 2 तरह के रैंक पूछे गए, एक तो CHSL रैंक पूछा गया और एक PASA का रैंक। तो CHSL रैंक मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये वाली जो रैंक है वो CHSL रैंक है आपकी, और ये वाली जो रैंक है आपकी स्टार्टिंग वाली, वो जो रैंक है आपकी वो PASA की रैंक है। PASA रैंक का मतलब हो गया जिनको PA मिला हुआ है उसमें फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकेंड किसकी है, थर्ड। तो जो एलोकेशन होगा वो इसी के हिसाब से होगा, राइट। अब इसमें लोगों को ये रहता है कि सर मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है यूपी के अंदर इतनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 338 सीटें हैं, तो यूपी में कहाँ कहाँ होगी ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको स्टेट वाइज लगानी पड़ती है RTI
कि इस स्टेट में कहाँ कहाँ है, तो आपको मालूम चल पाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अगर यूपी देख रहे हो तो ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट दोनों जगह पर होती है, राइट। तो ये रहता है आपका, है ना। तो इसके लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा, जब आपको स्टेट मिल जाएगा उसके बाद आपको वो चीज़ दिखाई देगा या आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर क्या ये छोड़ देने वाले जिनका सीजीएल में ऑलरेडी सिलेक्टेड थे या कुछ अच्छी पोस्ट मिल गई है, या वो लोग भी पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे क्या इसको? देखो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो पोस्ट है आपकी, ये लोग बैकअप के लिए रखते हैं। अगर किसी को सीजीएल की पोस्ट मिल गई है अच्छे ग्रेड पे की 2800, 4200, 4600, इवन दो 2400 भी, तो वो स्किप मारेगा, ये डेफिनेटली बात सही है। लेकिन आपको पता है कि आप कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं रहते हो। आपको ये चीज़ मान के चलना है कि आप वर्स्ट के लिए तैयार रहिए हमेशा, क्योंकि देखो तुम बल्क में जो वैकेंसी है वो नॉर्थ में नहीं है, साउथ की तरफ ज़्यादा, आपको तो तैयार रहना पड़ेगा। मैं सबको एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप प्रेफरेंस फॉर्म भर दीजिएगा, जहाँ भी आएगा स्टार्टिंग में कर लीजिएगा, आप घबराइएगा नहीं इसको लेके, है ना। अब देखो एलोकेशन का तरीके पर बात करते हैं कि एलोकेशन कैसे हो सकता है, क्या क्या एलोकेशन का तरीका होता है। देखो होता क्या है कि जैसे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इसी की बेसिस पर होगा। रैंक 1 वाले ने तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 इसी की बेसिस पे जो आपका होगा वो एलोकेशन होगा। लेकिन इसमें देखो जो डाउट है वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करिए कि 20 सीटें हैं, मैं आपको समझाता हूँ, और 20 सीटों में 1 से लेकर 10 तक आपके यूआर के कैंडिडेट हैं, 10 से लेकर 15 तक मान लीजिए कि आपके 10 से जो 15 हैं आपके वो ओबीसी के कैंडिडेट हैं मान लीजिए, 15 से 18 मान लीजिए आपके, मतलब 3 कैंडिडेट जो आपके वो एससी के हैं और 2 कैंडिडेट मान लीजिए एसटी के हैं। मैं समझाता हूँ एज ठीक है। तो कुल 20 सीटें हो गई, 1 से लेकर 10 तक यूआर के हो गए आपके, 10 से 15 ओबीसी वाले हो गए, और 15 से 18 वाले एससी, और 18 से 20 एसटी कैंडिडेट हो गए। अब ये जो 10 रैंक है 1 से लेकर 10 तक, इस वाले के अंदर देखिए यूआर का मतलब होता है सारे कैंडिडेट, उसमें एससी एसटी सब आते हैं। तो ये जो 1 से लेकर 10 तक जो रैंक है इसमें मान लीजिए 2 ओबीसी, 3 मान लो ओबीसी के हैं और 1 कैंडिडेट एससी का है, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि यार ये जो बंदे हैं आपके, ये जब एलोकेशन लेंगे तो इनका एलोकेशन जो होगा, मान लो जैसे पहले जो 3 कैंडिडेट ओबीसी के हैं और 1 कैंडिडेट मान लो एससी का है, तो वो मान लो दिल्ली के लिए डाल रहा है, और मान लीजिए दिल्ली की सीटें फुल हो गई, तो फिर कैसे होगा उसको तो फ़ायदा मिला नहीं आपको, क्योंकि वो यूआर में चला गया, राइट। और यूआर में जाने की वजह से क्या उसको दिल्ली वाली सीटें नहीं मिलेगी, मान लो 7 ही सीटें हैं उसमें, और उसकी तो ये, तो देखो ऐसा नहीं होता। अगर आप यूआर के थ्रू हो तो पहले चेक किया जाता है आपका कि क्या आपको यूआर के थ्रू आपका स्टेट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर ये जो 3 कैंडिडेट जो ओबीसी के हैं जो 1 से लेकर 10 रैंक के अंदर है, अगर उनको यूआर के थ्रू दिल्ली की सीटें मिल रही होगी, दिल्ली की पोस्ट स्टेट मिल रहा होगा, तो अच्छी बात है, उसको यूआर से एलोकेशन कर देंगे। अगर नहीं मिलता है देन उसको ओबीसी के थ्रू चेक किया जाएगा। बात समझ में आई आपको। इसी तरह से जो 1 कैंडिडेट एससी का है, मान लो उसकी रैंक 10वीं है और 10वीं रैंक वो यूआर के थ्रू क्लियर किया हुआ है, और 10 रैंक पर उसको दिल्ली नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उसको एलोकेशन एससी के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि फिर एससी की सीट थ्रू करेंगे तो फिर ये एससी की सीटें चली जाएंगी, तो फिर जो सीटें बचती हैं ना यूआर की, देखो सीट तो आपकी फिक्स है ना, 20 सीट है ना, बच्चे इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो होगा क्या कि जो यूआर की सीटें हैं वो बचेंगी आपकी, राइट। क्योंकि अगर मान लो ये बंदा ये 3 सीटें लेके चला गया, इसमें से 1 सीट लेके चला गया, तो जो सीटें बचेंगी ना वो यूआर वाली उसको फिर एससी को दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट रैंक पर होते हैं एससी वाले, उनको फिर स्टेट का फंसेगा मामला। बात समझ में आई आपको। सीटें वेस्ट नहीं जाएंगी, सीटें बर्बाद नहीं जाती हैं आपकी, और सीटें कम ज़्यादा नहीं होती, सीटें फिक्स है। बस ये समझने की ज़रूरत है कि जो यूआर वाले के अंदर रिजर्व कैंडिडेट है, पहले अगर अपना यूआर के थ्रू ले पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर वो एससी से कवर करते हैं तो जो यूआर की सीटें बचेंगी, अनरिजर्व की सीटें बचेंगी आपकी, वो फिर रिजर्व कैटेगरी को दिया जाएगा। जो लास्ट रैंक पर होंगे उनको ही दिक्कत आएगी। तो वैसे भी उनको तो जॉब से मतलब है, लोकेशन का उनको वैसे भी इशू रहता है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यूआर के थ्रू क्लियर किए हो और रैंक आपकी यूआर में एकदम लास्ट है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर अपने कैटेगरी के थ्रू एलोकेशन किया जाएगा। अगर कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरता, कई लोग का मिस हो जाता है, उस केस में आपको फिर सबका एलोकेशन करने के बाद रैंडम क्या मतलब जो बच जाएगा फिर वो अपने हिसाब से देंगे स्टेट देख करके। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होता है कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है और मान लीजिए आपने नहीं भरा, तो फिर मान के चलो आपको फिर साउथ में केरल तमिलनाडु ही मिलेगा आपको। तो कोशिश करेगा इसको भर दीजिएगा, ज़रूरी चीज़ इसको ध्यान रखिएगा अगर किसी का हुआ है तो, राइट। और एक चीज़ बता दूं आपको कि क्या क्या भेजना है, मैंने बता ही दिया आपको कि आपको सिर्फ प्रेफरेंस फॉर्म जो आपका है स्टेट वाइज वो वाला भेजना है, केवल ये वाला भेजना है आपको, राइट। ये वाला भेजना है आपको, इसमें डिटेल भेज कर भर के,
और साथ ही साथ में एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगा के भेजनी है इसके अंदर, है ना। और उसकी फ़ोटोकॉपी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है आपको, राइट। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट का, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है, ठीक है। अच्छा, कब तक आएगा ये यार, ये भर के भेजते हो ईमेल करके थ्रू? देखो नॉर्मली देखा गया, बाकी सब डिपार्टमेंट में देखा गया, 1.5 से 2 महीने मान के चलो आप, कि ये लगता है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, इसको शॉर्ट आउट करने में टाइम लगता है। तो 1.5 से 2 महीने तो आप मान के चल सकते हो कि अभी दिसंबर एंड तो मुश्किल है, जनवरी तक मान सकते हो आप, जनवरी मिड तक आपका ये आ जाएगा, राइट। कि आपका कौन कौन सा स्टेट मिला, मिल गया। अब जब स्टेट मिल जाएगा तो आगे का जो प्रोसेस है वो आपको स्टेट जो है, जैसे आपको यूपी मिला तो अब आपका यूपी का जो डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ से आपको कम्युनिकेशन होगा, और बाकी का सबका जो मिल जाएगा वहाँ से। अब इसमें टाइम लगता है अपना अलग अलग स्टेट वाइज। यूपी का अगर ज़रूरत हो सकता है फास्ट हो जाए, मुंबई का देर हो जाए, तमिलनाडु का देर हो जाए, उसमें टाइम अपना अलग अलग लगता है। फिर आपको वहाँ से कम्युनिकेट करना होता है, तभी आप मान सकते हो अभी भी कि 3-4 महीने तो मान के चलो आपकी ज्वाइन करते करते आपको अभी से लग जाएगा, राइट। वही मार्च का महीना मान के चलो, तब तक हो जाएगा। लग ही जाते हैं बच्चे, इतना 5-6 महीने तो लग ही जाते हैं। सीजल 18 में देखो, अभी हम लोग की ज्वाइनिंग अब आई जाके नवंबर में आई है, तो लग ही जाता है। अभी कुछ लोग दिसंबर में होने वाले हैं CGTA के, तो निकलेगा 8-9 महीने तो निकलेगा आपके। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है SSC का, लेकिन यही है कि क्या कर सकते हैं, जो प्रोसेस है कुछ हाथ में है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, है ना, इसको लेके। तो आप बताइए कि कोई भी डाउट है इसको लेकर के, स्टेट भरने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है इसको लेकर, तो भरिएगा। और अगर आप जॉब में सिलेक्टेड हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ मत भरिएगा अगर आपको ये नहीं चाहिए। तो सिर्फ ये देखने के लिए नहीं कि कहाँ मिल रहा है, उससे बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ेगा। सोचो कोई एक लोग है जो, मान लो कि दिल्ली छोड़ो, मान लो राजस्थान की कोई गर्ल्स है, मान लो फीमेल कैंडिडेट है, और वो मुंबई तक वो कर पाएगी, और मुंबई से आगे उधर चेन्नई के लिए मुश्किल है उसके लिए। मान लीजिए एक सीट आप छोड़ते हो और उसको मुंबई तक मिल पा रहा हो, तो कर सकती है वो, तो फिर उसके लिए ठीक रहेगा ना। आप देखो तो बहुत एक एक सीट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सोच समझ के भरिएगा, सीट वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको नहीं चाहिए, ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो कोई उसमें वो नहीं है, कोई दिखाने का वो उसमें नहीं रहता आपका। और बाकी कोई डाउट है तो आप लिखिए कमेंट में, और चैनल पे आप नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना आप, ठीक है।